काफ़ी लंबे समय से अगर पति और पत्नी के बीच में संबंध नहीं बनते तो ये भी एक इनकैपेसिटी ऑफ रिलेशनशिप है, इंटरकोर्स है। और जब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध पति और पत्नी के बीच में नहीं बने तो इसे भी एक आधार बनाया जा सकता है और इसको एवज में लेकर, इसको आधार बनाकर तलाक के लिए भी केस प्रोसीड किया जा सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजमेंट, एक तो आप सभी को पता है, मैंने कई बार रेफरेंस भी इस जजमेंट का दिया, समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 511। और दूसरा रूपा पाल वर्सेस सोनी पाल का जजमेंट AIR 2019 झारखंड हाई कोर्ट। अब इन दोनों ही जजमेंट में जहां पर पति और पत्नी शादी के बाद एक लंबे समय से, चाहे पत्नी पति को मना करे या पति पत्नी को मना करे, और दोनों के बीच में अगर संबंध ना बने तो इसी बात को आधार बना करके तलाक लिया जा सकता है। जी हाँ, और जब ये तलाक आधार बनता है तो ग्राउंड बनेगा, और ग्राउंड किस चीज़ का बनता है? मेंटल क्रूएलिटी का, मानसिक प्रताड़ना का। और इस वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि दोनों के बीच में शादी के बाद संबंध बने। ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है जब कोई एक पार्टी ज़बरदस्ती या विलफुली या अपनी मर्जी से दूसरे पार्टी को, चाहे वो पति है या पत्नी है, परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा करे। चाहे पति अलग रह रहा है, थोड़ा लंबा समय हो गया है, साल भर का समय हो गया है, 2 साल का समय हो गया है, इससे भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो समय है, अवधि है समय की, वो काफ़ी लंबी है। और इसी बात को, इसी को आधार बना के भी तलाक का केस किया जा सकता है। कई बार यूनिलैटरल डिसीजंस होते हैं, मतलब यूनिलैटरल एक तरफ का डिसीजन, कि पति ने बोला कि ठीक है मुझे तो अपनी पत्नी पसंद ही नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, अलग रहना शुरू कर दिया उसने, और इस वजह से उनके बच्चे नहीं होते। जब बच्चे नहीं होंगे तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो समाज के लोग हैं आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, चाहे पत्नी के ऊपर या पति, या मानसिक दबाव अपने आप ही स्वतः बन जाता है। तो ये एक बात तो है कि दोनों के बीच में, क्योंकि इनकैपेसिटी ऑफ रिलेशनशिप था, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बने, इंटरकोर्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके बच्चे तो हो ही नहीं सकते। अब क्योंकि बच्चे नहीं, समाज का प्रेशर ज़्यादा, तो क्या ये मानसिक प्रताड़ना में नहीं आएगा? दोनों ही जो मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट बताए हैं, इसको कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये भी एक अमाउंट क्रुएलिटी का बना देता है, ये भी क्रुएलिटी कॉज करता है। और इस वजह से जहाँ पे भी क्रुएलिटी आएगी, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना आएगी, तलाक का केस ज़रूरी बात होती है कि कंटिन्यूअस सेपरेशन होना चाहिए, मतलब एक लंबे समय से दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हों, और इसी को आप आधार बना सकते हैं। वापस से जजमेंट रिपीट करूंगा, समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 511, और दूसरा रूपा पाल वर्सेस सनी पाल का जजमेंट AIR 2019 झारखंड। जानकारी अगर इस चैनल के माध्यम से पसंद आती है, लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, अपने मामले को जो लंबे समय से पेंडिंग है, अगर आप ख़त्म कराना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए, स्ट्रेटेजी बना के हम कोशिश करेंगे कि आपके जो केस को जल्दी किया जा सके। साथ ही साथ आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।